आज हम इस वीडियो में देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों के टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर हम प्रोडक्ट के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, तो उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। और अगर हम रिएक्टेंट के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। तो बेसिकली यहाँ एक ग्राफ दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का। तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है, जैसे जैसे प्रोसीड करता है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का वो घटने लगता है, और जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है प्रोडक्ट का वो टाइम के साथ बढ़ता जाता है। तो अगर हम इस ग्राफ में देखते हैं तो ये जो कर्व है ये वाला, तो ये प्रोडक्ट के जो कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीजमेंट हो रही है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम देखते हैं तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इसके कॉन्सेंट्रेशन में, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ता जा रहा है इसका कॉन्सेंट्रेशन। और अगर हम ये वाला कर्व देखते हैं तो ये रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इसकी कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीजमेंट हो रही है, और ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। यह एक एग्जांपल दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का। देखते हैं तो N2+3H2+2NH3 दिया हुआ है। तो अगर हम देखते हैं कि डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया है तो उसको हम 1 मोल पर लीटर पर आर लिखते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और 1 कहाँ से आ गया, तो ये 1 और कुछ नहीं होता है, जो ये नाइट्रोजन दिया है उसके सामने जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है यहाँ पे 1 है, तो वही 1 मोल पर लीटर पर आर हो जाता है। मोल पर लीटर जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है, और आर जो होता है टाइम की यूनिट होती है। हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम होता है। तो यहाँ देखते हैं मोल पर लीटर ये कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट हो गई, आर जो हो गया वो टाइम की यूनिट हो गई। तो ये मोल पर लीटर पर आर ये पूरी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो जाती है। और अगर हम देन ऑब्वियसली द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, और अगर हाइड्रोजन के रेट ऑफ रिएक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो उसे 3 मोल पर लीटर पर आर लिखते हैं। यहाँ 3 कहाँ से आए, तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो यहाँ लिख दिए 3 मोल पर लीटर पर आर। एंड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया का लिखते हैं तो बी 2 मोल पर लीटर पर आर। यहाँ पे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 दिया है, उसको 2 मोल पर लीटर पर आर लिख देते हैं। यहाँ नीचे दिया हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। जैसे कि मैंने बताया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसका फॉर्मूला ही होता है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन या तो रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट लिखेंगे बाई अपॉन करके पर यूनिट टाइम लिख देंगे। यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन दिया हुआ है, तो ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल एम स्मॉल एन है इसी को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो इसके रेट ऑफ रिएक्शन को हम देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए और बी पर मोल लिख सकते हैं, या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एम और एन लिख सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को बेसिकली फॉर्मूला के तौर पे देखा जाए तो डी एक्स बाई डी टी होता है। जो एक्स होता है वो कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, डी एक्स का मतलब होता है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे ये जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें चेंज आता जाता है। अब जो हाइपोथेटिकल रिएक्शन था जैसा जो हमने अभी देखा, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन हम रिप्रेजेंट अगर करना रहेगा तो उससे रिप्रेजेंट करेंगे। जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रहता है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे बाय चेंज इन, ये डी का मतलब है चेंज इन, और ये जो बॉक्स है वो रिप्रेजेंट करता है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। डी टी लिखते जो होता है वो होता है टाइम। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये नेगेटिव साइन ये शो करता है रिएक्टेंट का, जब भी हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फिर रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के टर्म में अगर निकालेंगे तो फिर उसको एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है, जो कि जो नेगेटिव साइन होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि टाइम के साथ जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होता जाता है। अगर हम ये देखते हैं बी के टर्म में तो चेंज 1 बाई बी, ये जो बी था उसका जो बी रिएक्टेंट था वो ये स्मॉल बी जो था उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे और नेगेटिव साइन लगा देंगे कि ये नेगेटिव साइन शो करता है कि टाइम के साथ जो बी का जो बी है उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा। वैसे ही 1 बाई एम है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एम का था, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। पॉजिटिव साइन शो करता है कि टाइम के साथ जो एम का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता जाएगा। ये डी रिप्रेजेंट करता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू डी टी। वैसे ही ये एन के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। या तो हम ये बॉक्स का यूज़ करें कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर सी का रिप्रेजेंट करें, सी लिख सकते हैं। बॉक्स या सी ये दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम यहाँ देखते हैं बॉक्स
ये जो बॉक्स बनाया हुआ है और सी एक्स रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेंट्रेशन इज यूजली एक्सप्रेस इन मोल्स पर लीटर। जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको बेसिकली मोल्स पर लीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को सेकेंड या फिर मिनट में रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आर मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, और जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसकी यूनिट मोल्स पर लीटर पर सेकेंड होता है। मोल्स पर लीटर होता है ये जो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, बाई टाइम हो गया, तो मोल्स पर लीटर पर सेकेंड ये रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है। द नेगेटिव साइन शोज दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज डिक्रीजिंग, और ये जो नेगेटिव साइन लगाया गया है वो शो करता है कि टाइम के साथ जो रिएक्टेंट है उसके कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होते जाएंगे। वेयर इज द पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, और जो पॉजिटिव साइन है जो प्रोडक्ट के रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन में यूज़ किए गए हैं वो शो करता है कि टाइम के साथ जो प्रोडक्ट होते हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होते जाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए अगर देखते हैं तो एक रिएक्शन दिया हुआ है अमोनिया फॉर्मेशन का, तो अगर देखते हैं इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना रहता है तो नेगेटिव साइन लगा के और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2/dt करते हैं। नेगेटिव साइन शो करे कि टाइम के साथ जो नाइट्रोजन है इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता जा रहा है। वैसे इससे हाइड्रोजन के केस में 3 है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 3 यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है हाइड्रोजन का, नेगेटिव साइन लगा देंगे इसके सामने क्योंकि ये रिएक्टेंट है, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होता जाएगा। 2NH3 है तो यहाँ 2 है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/2 कर देंगे, और डी रिप्रेजेंट करता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और नीचे दिया हुआ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस पर मोल ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी द सेम एज इट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, और जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है वो सेम होता है क्योंकि वो रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ एक ग्राफ दिया गया है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का, तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो dt इंटरवल है, इतना टाइम इंटरवल है, इसमें dx जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज हुआ है, यानी कि इस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ये रहा होगा ये, और इस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ये रहा होगा, और dt टाइम में कॉन्सेंट्रेशन इतना चेंज हुआ है, और जिसको हम रेट ऑफ रिएक्शन को dx/dt के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।